Hello students, welcome to CR Inter School online live class. Dear student, today we discuss lesson number 3, change in profit share ratio among the exiting partner. तो change in profit sharing ratio among the exiting partner का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं इस लेसन का। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन करने से पहले सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है रिकंस्टिट्यूशन। क्या है रिकंस्टिट्यूशन? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, किसी चीज को दोबारा से बनाना। देखिए वर्तमान में जो साझेदार है अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर, मतलब ए बी ही पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 है, ये ओड है। और उन्होंने कहा कि अगले साल हमारा जो रेशो होगा 3:1 होगा। तो देखिए ये न्यू है, तो ओल्ड एग्रीमेंट्स कम टू एन एंड। पुरानी बातें भूलकर नई बातें, न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स इज द वर्ड ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ओल्ड एग्रीमेंट्स कम टू एन एंड, पुराने ठहराव समाप्त हो गए, ये बात भूल जाओ और ये लागू कर दो, इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशंस। तो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर में रिकंस्टिट्यूशंस चेंज आखिर क्यों करते हैं एग्जिटिंग पार्टनर में जब कंस्टिट्यूशंस होता है? फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस होती है। नंबर 1 चेंजमेंट, बदल दिया उन्होंने। नंबर 2, दूसरी बात है एडमिशन होने पर। जो लेसन आप पढ़ रहे हैं फिलहाल, देखो पहले 2 कैंडिडेट हैं, एक हो रहा है 3 हो जाएगा, तो चेंज होगा इसमें, इससे रिकंस्टिट्यूशन होगा। पहले तो उन्होंने खुद बदला, चेंजमेंट किया एक बार। दूसरा क्या आ रहा है, जब 2 से 3 हो जाते हैं तब। तीसरी बात है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है 3 थे फिर 2 हो जाते हैं, 2 से 3 एडमिशन होता है, 3 से 2 रिटायरमेंट होता है। और रिटायरमेंट और फोर्थ डेथ, डेथ भी सेम है, 3 है, 3 में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो 2 रह जाते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। और एक वर्ड है अमलगमेशंस। अमलगमेशन का मतलब होता है सम्मिश्रण, इकट्ठा होना। ए बी 2 पार्टनर थे एक फर्म की, सी डी एक पार्टनर थे 2 एक फर्म की। तो दोनों फर्म इकट्ठी मिलाकर ए बी सी और डी ये अगर बन जाती है तो उसे कहते हैं अमलगमेशन। तो these are the 5 circumstances dear students जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन वर्ड क्या है? old agreements come to an end and new agreement come into force is called reconstitution. Is that clear? 5 circumstances होगी, changement on admission, retirement, death और amalgamation. Okay, next है word sacrifice ratio। क्या है सैक्रिफाइस रेशो? देखो सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस का मतलब होता है क्या करना। देखिए सैक्रिफाइस का मतलब होता है, फिलहाल एग्जिटिंग पार्टनर हो चाहे नया पार्टनर आए, वर्तमान में कोई भी साझेदार अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा वर्तमान साझेदार को या नए पार्टनर को अगर दे देता है तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। तो हम ये कह सकते हैं सैक्रिफाइस का मतलब सरेंडर ऑफ शेयर। ओल्ड जो शेयर होता है उसमें से सरेंडर करना, समर्पित करना इन फेवर ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर और या न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेकंड वर्ड है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में याद रखना है एक्वायर वर्ड। एक्वायर का मतलब होता है वर्तमान में कोई भी साझेदार अगर उसके हिस्से में कोई भी लाभ होता है, फायदा होता है, अगर वो हिस्सा बढ़ जाता है, एक्वायर कर लेता है, उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला है जस्ट रिवर्स ऑफ द न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये था सैक्रिफाइस, मीनिंग हो गया, फार्मूला होगा। और कब निकाला जाता है? ये एडमिशन के समय यूज होता है, ये रिटायरमेंट और डेथ के समय होता है। तो दीज आर 3 डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। एक मीनिंग हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, और थर्ड पॉइंट क्या होगा? व्हेन कैलकुलेटेड, कब किया जाता है? जब एडमिशन निकाला जाता है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब आपका रिटायरमेंट और डेथ होता है। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? गुडविल। केवल इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपके कोई डाउट है क्लियर पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम है इस लेसन की तो आप डिस्कस कर सकते हैं। गुडविल एक बार माइंड में सेट हो जाएगा आपके क्या लेसन है ये। गुडविल का मतलब होता है जस्ट लाइक रेपुटेशन, नेम एंड फेम। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है। गुडविल का सीधा संबंध प्रॉफिट से होता है। देखिए कोई भी ग्राहक, जब हमारा माल ज्यादा से ज्यादा बिकता है, सेल ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और वो रीजन क्या है? गुडविल की वजह से होता है। जो स्टूडेंट्स, ये हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पे, हमारी डिटर्मिनेशन पे, और हमारी कर्तव्यनिष्ठा पे। ओके स्टूडेंट्स, और गुडविल के बारे में लॉर्ड एडल ने कहा है, क्या बोला कि ओल्ड कस्टमर चूज ओल्ड प्लेस, नथिंग इज पॉसिबिलिटी अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि गुडविल इसके अलावा कुछ नहीं है, कि पुराना ग्राहक हमेशा पुराना स्थान ही चुनता है। ओल्ड कस्टमर चूज ओल्ड प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सम फीचर्स वैल्यूएबल होती है, इंटेंजिबल होती है ये। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं वे डिफिकल्ट होती है, जो प्लेस एग्जैक्ट में अगर निकालना हो तो इसकी वैल्यू जो होती है गुडविल की निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी गुडविल को कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब मैं मेथड्स की बात करता हूं, विच मेथड्स एप्लीकेबल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। गुडविल निकालने के तीन मेथड है स्टूडेंट्स। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो मेथड के नाम ही पता होना चाहिए आपको। तो दीज आर द थ्री मेथड्स अप्लाइड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में दो हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज। अब देखो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं। अगर सिंपली है तो एपी बराबर होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपने टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, और गुडविल बराबर होगी जो एपी आपने निकाला उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो ये पहला मेथड था, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार इस प्रॉफिट को मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आपने 5 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, यदि अबनॉर्मल लॉस है उसे आप स्टूडेंट जोड़ देना, और इसका रिवर्स, अगर अबनॉर्मल गेन है तो उसको लेस कर देना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो लेस कर देना। कोई भी एक्सपेंसेस होना चाहिए इनकम लेस, और कोई भी इनकम जो हमें मिलनी चाहिए उसे ऐड। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑफ द प्रॉफिट मेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इज दैट क्लियर? प्रॉफिट को मेंटेन हम कैसे करते हैं? तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट आर मेंटेन। abnormal loss, abnormal gain, income from investment, expenses और इनकम। जैसे ये प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान रखें अगर लॉस है तो लॉस ऐड की बजाय लेस हो जाएगा, लेकिन ईयर में इंक्लूडेड होगा। ये नहीं है कि आपने ईयर में जोड़ना नहीं है, ईयर में ठीक है प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, और लॉस है तो लेस कर देते हैं। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट के बाद स्टूडेंट्स आ रहा है सुपर प्रॉफिट। अब इसी में एक और मेथड है वेटेड। वेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप हम वेट दे देंगे प्रॉफिट को, तो जो प्रॉफिट होगा उसको डियर स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद वेट WEIGHT 1 2 3 ये गिवन होगा क्वेश्चन में। आपने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, जो गुना आती है उसका टोटल कर देना, और इसका जोड़ 6। तो आपके पास जो आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट। जो वेट का जोड़ आया उससे हमने भाग करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर है 25। अब नेक्स्ट मेथड,
कोई रट्टाफिकेशन नहीं अकाउंट में, आपने हर चीज को समझते हुए करना है। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, एसपी बराबर होगा, आपने एपी निकालना है। पहले एपी निकालने का तरीका वही है, फिर निकालना एनपी। एनपी बराबर होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये जैसी निकाला एनपी आएगा तो एसपी बराबर होगा एपी माइनस एनपी। एपी में से एनपी घटा दो तो एसपी आएगा गुडविल बराबर, जो एसपी आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। तो ये था दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपका। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला आपने, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को बेस मान, एपी माइनस एनपी हमारा एसपी। तो ये था सेकंड मेथड था। अब थर्ड मेथड, और थर्ड कौन सा हमारा, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन के स्टूडेंट पहले एपी। एपी कैसे कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज का मतलब होता है ज्यादा बनाना। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, जो एपी है उसको 100 से गुना कर देना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भाग करना, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। फिर सीधा गुडविल, जो ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड उसको सीधा लेस कर देना, दिस इज योर आंसर। आपने कैपिटल एवरेज प्रॉफिट करना है एपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और गुडविल बराबर होगी जो एपी कैपिटलाइज्ड हुआ उसमें से कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन इन द क्वेश्चंस। एसपी, एसपी में स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट तक तो सेम निकालना सवाल। सुपर प्रॉफिट जैसे ही आएगा तो गुडविल बराबर होगी जो सुपर प्रॉफिट आपके सामने यहाँ आएगा इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज योर आंसर। तो ये थे तीन मेथड्स जो हमने अप्लाइड किए कि गुडविल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट हम करते हैं। चलो जी, गुडविल की आपने वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद पॉइंट आ रहा है कि वर्तमान में जो साझेदार है वो गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स केवल वन सिंगल एडजस्टमेंट एंगल। गुडविल के रिगार्डिंग में ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंगल। वो एंट्री कैसे होगी, आपने क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये स्टूडेंट्स एक साइन पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, ये नोटिस कर लेना हमेशा हर सवाल में जिसमें दो ही साझेदार हो, तीन ही हो, अगर दो पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, दो नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। प्लस का 1/8 होगा तो माइनस का भी 1/8 होगा। जो प्लस है सैक्रिफाइस है स्टूडेंट उसको तो क्रेडिट कर देना, जो माइनस है उसको डेबिट कर देना, दिस इज योर एंट्री। जैसे उदाहरण के ए और बी दो पार्टनर थे, इसका प्लस का 1/4 है, इसका माइनस का 1/4, और गुडविल की वैल्यू थी 20,000 टोटल गुडविल। तो 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो देखो ये क्रेडिट और ये डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 5,000 रुपए और 5,000। केवल एक ही एंट्री पूरे लेसन के अंदर। गुडविल सीधी वन सिंगल एडिशनल एंट्री पर टिका हुआ है। जिस सवाल में भी गुडविल गिवन कर दी, आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी, आपने उसको लेस कर देना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर एक प्लस 1/8 है तो एक माइनस 1/8 आएगा, एक प्लस का 1/2 होगा तो एक माइनस का 1/2 होगा। दिस इज एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट, बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, क्रेडिट बैलेंस, ये लायबिलिटी साइड में होते हैं। इनके बारे में ये कहा गया है, और एसेट साइड में होते हैं P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये तीन होते हैं एसेट्स में।
यहां एक वर्ड होगा वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नोट करना, और एक वर्ड होगा डू नोट। सवाल में अगर कुछ नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। डू नोट माने नहीं बांटना। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डू नोट करेंगे तो क्या एंट्री होगी। वांट अगर दे रखा हो तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वांट अगर हो तो इन सबको डेबिट कर देना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। और ये है तो रिवर्स एंट्री मारनी इसकी, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में, ये एसेट्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सब्सक्राइब टू डेफर्ड। तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी वांट में। तो पहला कंसेप्ट क्लियर होगा अगर वांट है तो। अगर डू नॉट है तो जो एंट्री गुडविल के रिगार्डिंग लिखी है वैसे वैसे सेम एंट्री होगी। गुडविल में आपने क्या किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक सैक्रिफाइस है, गेन है, ऐसे ही सेम उस अमाउंट को गुडविल में ऐड कर लेना और सेम एंट्री कर देना। अगर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट का मतलब होता है जो पुरानी बैलेंस शीट में है उसी को आप नई बैलेंस शीट में रखना चाहते। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ लेसन फिनिश। रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। रिवैल्यूएशन का मतलब वैल्यूएट, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ भी दो बातें आ रही हैं रिवैल्यूएशन में, एसेट्स को रिवैल्यूएट करना, रिवैल्यूएट करेंगे तो ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ये रिवैल्यूएट नहीं करते नोट, तो हमें फिर वही गुडविल की तरह एडजस्टमेंट एंट्री करनी, कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन क्या होता है, फायदा और नुकसान होता है। एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, दो वर्ड होते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले तो चार बातें होंगी हमारी, एसेट्स का बढ़ना और घटना, लायबिलिटी का बढ़ना और घटना। देखिए ये एक रिवैल्यूएशन का नाम है, एक नॉमिनल अकाउंट है, इसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। आपने सीधी सी बात ध्यान रखनी, एसेट्स बढ़ी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन कम करेंगे, एसेट घटी नुकसान होगा डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है और लायबिलिटी घटना फायदा है। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये कौन हुआ, ये रिवैल्यूएशन हुआ। और जो भी एसेट लायबिलिटी उनका नाम लिख देंगे। इसके बनाने पर या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आपने क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो दिस इज द रिगार्डिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन। और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। फिर आपके डाउट में जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कशन करेंगे हम और आप। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, देखो सुनो, आप कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, ए बी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल अकाउंट बना दी, और यहां आप लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। इस अमाउंट को स्टूडेंट आप बना लेना बाई बैलेंस बी डी, बस जिस भी सवाल में एडजस्टमेंट आ जाती है। जैसे ही आ जाता है अब वो क्या कहेगा आपसे, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो सवाल में गिवन होगी, उनके रेशियो में होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो यहां लिख लेना, जो बैलेंस शीट में चाहिए। और उसके बाद इन दोनों की मैचिंग करनी है। मैचिंग करते समय स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर ये साइड ज्यादा है ये कम है तो यहां लिख देना टू कैश ओब्लिक बैंक, और ये ज्यादा है और ये कम है तो यहां लिख देना बाई कैश और बैंक। ध्यान रखें एक वर्ड और यूज करेगा वो, कई बार उसके पास क्या होते हैं, पार्टनर के पास पैसे नहीं होते लेने और देने के, तो उस अवस्था में एक अकाउंट खोलता है करंट अकाउंट। स्टूडेंट करंट अकाउंट जिस साइड भी खोला
कुछ नहीं करना, कैश और बैंक की जगह वर्ड यूज करना करंट अकाउंट। इधर खोलना तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, और इधर खोला है तो उसी नाम से एसेट साइड में। कंप्लीटेड योर लेसन। इसके अतिरिक्त इस लेसन में कुछ नहीं है। स्टूडेंट इसकी कंप्लीट लेसन होने के बाद पीडीएफ टिल टू संडे तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी। मैं बकायदा आपको इन्फॉर्म करूंगा व्हाट्सएप के द्वारा। तो इसलिए प्लीज जो भी अब ऑनलाइन लाइव क्लास में है, टिल टू संडे तक, संडे 5 बजे तक आपने इसकी पीडीएफ फाइल जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है वो कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन टिल टू संडे 5 बजे तक आपने इसको थर्ड लेसन का कंप्लीट होमवर्क करके इसकी एक्सरसाइज रिगार्डिंग ओनली एक्सरसाइज नोट इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ फाइल मेरे पास सेंड करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। चलो आप चलिए आप अपने डाउट सेशन। इस लेसन के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये स्टूडेंट्स लोग डिस्कस करें। ओनली 6 स्टूडेंट्स, सो सैड। इसका मतलब ये मानते हैं कि भाई नोटिस में 8:30 बजे है क्लास, 8:30 बजे ही होगी, उसके बाद कोई क्लास नहीं लगेगी। लेकिन चलो जो है उन्होंने तो भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करे। प्लीज मोहित शर्मा, मोहित शर्मा बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है। पलक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है जैसे गुडविल है ना, सेम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और जो भी नाम नहीं बांटना चाहता अगली बैलेंस शीट में सेम चले जाएंगे। जैसे मान लेते उदाहरण देता हूं मैं, जनरल इधर जैसे 50,000 है और ए और बी नहीं बांटना चाहते हैं तो अपनी बैलेंस शीट में 50,000 होगा, लेकिन उसकी एंट्री में प्लस का 1/5 और माइनस 1/5 अगर है तो 10,000 रुपए। फिर वही प्लस वाले को क्रेडिट कर देना, माइनस को डेबिट करना। दिस इज योर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब इन्हें गेनर्स और सेक्रीफाइसर में बांटना है। वो एक सेक्रीफाइसर के लिए नहीं। और सर कौन से चैप्टर की पीडीएफ सेंड करनी है? लेसन नंबर 3 ओके जो सर। चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो जो मैं करवा रहा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट, तरुण यादव। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर वो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला बता दो एक बार। वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का सीधा है बेटा, जो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दे रखे हैं उसको क्या करना, जनरल रिजर्व, रिजर्व पी&एल को डेबिट कर देना, पार्टनर को क्रेडिट कर देना। और एसेट साइड में हो तो पार्टनर डेबिट और वो क्रेडिट किया है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके। ओके सर। अंकित। नहीं सर। हाँ जी अंकित बोलो। नहीं है सर डाउट। नहीं है। दीपक। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नो डाउट सर। सुदेश था ना? सुदेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। नो डाउट सर।
और कोई स्टूडेंट भाई जिसका कोई भी कंफ्यूजन है इस लेसन के रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार का शुरू से लेकर टिल टू एंड तक कोई भी कंफ्यूजन है? अपना माइक ऑन कर किसी का भी कोई भी डाउट है अगर है तो प्लीज बोलिए। नो सर, नहीं है सर। नहीं है भी किसी का भी? नो सर। नो सर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए और कल एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवैल्यूएशन के आगे हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।